बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3.6 एंड 3.7। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का जो तरीका मैंने आपको पहले गाइड किया था, उसी तरीके से सबसे पहले आप न्यूमेरिकल पढ़ते जाएंगे और न्यूमेरिकल के अंदर जितना गिवन डाटा है उसको समझते भी जाएंगे और अंडरलाइन भी करते जाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं। 6.5 multiplied by 10 power 3 kilogram bogie of a goods train is moving with a velocity of 0.8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसमें वो ये कह रहा है कि एक ट्रेन है जिसके साथ बोगीज होती हैं, यानी मुख्तलिफ डब्बे लगे होते हैं साथ। गुड्स यानी चीज़ें लेके जाने वाली जो ट्रेन है, वो एक ट्रेन, उसका जो वज़न है या मैस है वो 6.5 × 10 की पावर 3 है। वो मूव कर रही है किस वेलोसिटी से? 0.8 मीटर पर सेकेंड से। Another बोगी, एक और बोगी है, ऑफ mass 9.2 कमिंग फ्रॉम बिहाइंड विद द वेलोसिटी ऑफ दिस। उसी के पीछे एक और ट्रेन यानी बोगी जिसमें मौजूद है वो आ रही है 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और उसका जो मैस है वो 9.2 है। यानी उस ट्रेन में जो बोगी लगी हुई है उसका मैस है, उस ट्रेन का मैस है 9.2। अच्छा, ये उसके पीछे से आ रही है, ये आपस में कोलाइड टकरा जाती हैं आके, यानी विद द फर्स्ट वन। जो पीछे से एक ट्रेन आ रही है वो पहले से चलने वाली ट्रेन से टकराएगी और उसके बाद क्या होगा, और कपल इट, और आपस में मिल जाती हैं। फाइंड द कॉमन वेलोसिटी। कॉमन वेलोसिटी जो बन जाती है ऑफ द टू बोगीज, इन दोनों बोगीज की कॉमन वेलोसिटी टकराने के बाद, मिलने के बाद जो बन जाती है, वो हमने मालूम करना है। अच्छा, ये बड़ा आसान है। इसको मैंने कोशिश ये की है कि मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे पिक्चर्स के ज़रिए से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब आप ज़रा सामने रखिएगा, यहाँ पे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। यहाँ पे आप ये देखिए, दोनों चीज़ें सामने हैं कि एक जो ये फॉर इंस्टेंस, अगर मैं इसको ये कह लेता हूँ कि ट्रेन 1 है हमारी, ठीक है, इसके साथ भी बोगीज लगी हुई है यहाँ पे। अब इसका जो मैस है वो कितना है, इसको मैं कह देता हूँ, क्योंकि दो ट्रेन हैं तो पहली का मैस हो गया M1 इज इक्वल्स टू 6.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 3 किलोग्राम्स, ठीक है जी। विद द वेलोसिटी ऑफ, ये मूव करेगी इस वेलोसिटी से 0.8 मीटर पर सेकेंड। तो जाहिर है ये M1 है, यानी पहली ट्रेन का मैस है, तो पहली ट्रेन की जो वेलोसिटी है उसको V1 कह देते हैं। ये बन गया 0.8 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल ठीक। अब इसी तरह अनदर ट्रेन विद अ बोगी ऑफ मैस 9.2। अब ये ट्रेन सेकेंड है, इसका मैस हो जाएगा M2, इसको कह देते हैं 9.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 3 किलोग्राम्स। इसको 10 की पावर 3 है, ये इसको यूं रीड कर लीजिए। और इसकी जो वेलोसिटी है, जो ये पीछे से ट्रेन आ रही है, इसकी वेलोसिटी जाहिर है ये सेकेंड ट्रेन है तो V2 हो जाएगी, इज इक्वल्स टू 1.2 मीटर पर सेकेंड। ये कोलाइड करेगी, जो ये पीछे से ट्रेन आ रही है ट्रेन 2, ये कोलाइड करेगी, टकराएगी जाके इस ट्रेन के साथ। जब इस ट्रेन के साथ टकराएगी तो वो ये कहता है, जब ये टकरा जाती हैं और आपस में कपल हो जाती हैं, मिल जाती हैं, तो इन ज़ाहिर है जब ये इसकी वेलोसिटी से मिल जाएगी, यानी कि जो वेलोसिटी V1 है वो वेलोसिटी V2 के बराबर हो जाएगी। तो इसको मालूम करना है। अब ये जो कॉमन वेलोसिटी है, लेट्स से इस कॉमन वेलोसिटी को हम कह लेते हैं कैपिटल V से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसको कैसे मालूम करते हैं। आई एम श्योर कि आपको डेटा समझ आ गया होगा, और जब ये डेटा पॉइंट्स आपके पास समझ आ जाते हैं तो फिर आप इनको देखते हुए फॉर्मूला डिसाइड कर लेते हैं। आइए इस डेटा को ज़रा साफ सुथरे तरीके से लिख लेते हैं। हमने कहा गिवन डेटा में हमारे पास मैस M1 मौजूद है, इज इक्वल्स टू 6.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 3 किलोग्राम्स। अच्छा, आप इसको ये देखिए, इस तरह से जब आप फॉर्मूला में यूज़ करेंगे, इसको इस्तेमाल करना या कैलकुलेशंस में ये मुश्किल होगा, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। इसकी यूनिट इसको हम लिख लेते हैं, इस तरह से बना लेते हैं, 6.5 इंटू 10 पावर 3 की जगह हम, यानी 10 की 3 सिर्फ 0 लग जाएंगे, तो ये 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर आप 6.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 6500 किलोग्राम्स। इस वैल्यू को आप बआसानी फार्मूलाज में यूज़ कर सकेंगे, इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया। आइए अब देखते हैं, इसी तरीके से हमारे पास M2 था, यानी अब देखिए ये मैस M1 था, इसके साथ वेलोसिटी दी हुई थी V1। अब मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, V1 इज इक्वल्स टू 0.8 मीटर
पर सेकेंड। ये ऑलरेडी अपने डिफाइंड यूनिट में है और इसको यूज़ करना भी आसान होगा, इसलिए इसको इसी तरह से लिखा रहने देते हैं। आगे चलते हैं। आपके पास दूसरी ट्रेन का मास और वेलोसिटी गिवन है, इनको लिख लेते हैं। m2 है 9.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 3 किलोग्राम। अब इसको भी m2 इज इक्वल्स टू 9.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 3 किलोग्राम। जैसे मैंने आपको बताया, इसको इस्तेमाल करना मुश्किल होगा आपके लिए, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9.2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 1000 को 3 से इन 0 से करते हैं किलोग्राम। ये अब आपका बन जाएगा 9.2 जब आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये एक्चुअली बन जाएगा आपका, चलिए मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ, ये बन जाएगा 9200 किलोग्राम। अब इसी तरह हमारे पास आपने देखा था कि हमारे पास v2 भी था, यानी कि वेलोसिटी 2 भी गिवन थी। तो मैं वेलोसिटी 2 को कर लेता हूँ, यहाँ से कितना लिखा हुआ है 1.2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी 2 इज इक्वल्स टू 1.2 मीटर पर सेकेंड। हमने मालूम क्या करना था कि जब ये दोनों की वेलोसिटी कॉमन वेलोसिटी हो जाएगी, जब ये दोनों टकराएंगी तो इन दोनों की वेलोसिटी यानी कि कॉमन वेलोसिटी v1 इज इक्वल्स टू v2 इज इक्वल्स टू कैपिटल V। इस कॉमन वेलोसिटी को हमने मालूम करना है, यानी कैपिटल V को हमने मालूम करना है। अब अगर आपके पास ये डेटा गिवन है, इस डेटा को एनालाइज करते हुए हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या फार्मूला लगाना चाहिए, किस तरह से ये सॉल्व कर सकते हैं। अब आप ये देखिए, हमारे पास m1 हो, v1 भी हो, m2 हो, v2 भी हो। तो अगर आप क्वेश्चन 3.5 को याद कीजिए, वहाँ पे भी ये मास 1 वेलोसिटी 1 मास 2 वेलोसिटी 2 गिवन था। इस तरह के केस में आप हमेशा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इसको कहते हैं हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है क्या, इसको बिल्कुल आप याद रख लीजिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं, इसका है लॉ of conservation of momentum। इसको कहते इस तरह से हैं, याद रखिएगा कि ये होता है टोटल मोमेंटम, यानी फॉर्मूला ये बनता है हमेशा इसका टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ये आपकी बुक में भी गिवन है, आप वहां से भी दे सकते हैं। ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले, इज इक्वल्स टू, ये बहुत आसान है, इसको आप सिर्फ एक दफा याद करेंगे, स्टेटमेंट आपके जहन में रह जाएगी। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल momentum of the system after collision। यानी किसी चीज़ के टकराने से पहले, कोलिजन से पहले जो आपका मोमेंटम होता है वो टकराने के बाद के मोमेंटम के बराबर होता है। इसको फॉर्मूला की फॉर्म में यूँ लिखते होते हैं m1 v1, यानी मोमेंटम मास 1 वेलोसिटी 1 प्लस मास 2 वेलोसिटी 2, यानी ये टकराने से पहले की वेलोसिटीज़ हैं, ये इज इक्वल्स टू होंगी टकराने के बाद, यानी जो दूसरी वेलोसिटीज़ हैं m1 v1 प्लस m2 v2। अच्छा, अब एक चीज़ आपने सिर्फ यहाँ पे जो इस डेटा को देखते हुए याद रखना है, जो डेटा आपके पास गिवन था ना, आप उस डेटा को जहन में रखिएगा कि उसने आपको बड़ा क्लियरली कहा था कि आपने कॉमन वेलोसिटी मालूम करनी है, जो कि दोनों की वेलोसिटी मिलाकर कॉमन बनेगी। अब जब कॉमन वेलोसिटी की आप बात करते हैं तो देखिए उसकी वेलोसिटी चेंज कब हुई थी, वो हुई थी कोलिजन के बाद, टकराने के बाद। उससे पहले की वेलोसिटी तो एज इट इज़ रहेगी ना। तो आप इसको इसी तरह लिखिए m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू। अब अगर मैं इसकी इन दोनों की आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी है उसको कॉमन निकालना चाहूँ
तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉमन निकालने के लिए आप इसको यूँ समझ लीजिए कि जो V1 है ये V2 के बराबर हो जाएगी और ये V बन जाएगा, यानी ये कैपिटल V, ये जो दोनों की वेलोसिटीज़ है ना कोलिजन के बाद, V1 और V2, इसको हम V कह लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको आसानी हो जाएगी समझने के लिए। अब मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ M1V प्लस M2V, यानी मैं V1 V2 की जगह, क्योंकि ये दोनों बराबर हो गई, जब दोनों बराबर हुई हमने इनको लिखा V1 भी V के बराबर है, V2 भी V के बराबर है। अब इसको मैं और सिंप्लीफाई करूंगा, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ये तो एज इट इज है, कोलिजन से पहले का कोई मसला नहीं है, सब अपनी वेलोसिटी और मास के साथ मूव कर रहे हैं। कोलिजन के बाद अब जब दोनों की वेलोसिटी एक होगी तो आप ये देखिए इनकी कॉमन वेलोसिटी बन जाएगी। इन दोनों में क्या कॉमन है, v, तो मैंने v को कॉमन ले लिया, ये कॉमन वेलोसिटी निकल आई। इसको अब जब v कॉमन हुआ तो v से कैंसिल m1 प्लस इधर भी v से कैंसिल हो जाएगा m2। इस तरह से आपने कॉमन वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला बना लिया। फिलहाल अब आपके लिए आसानी हो जाएगी, आपने देखा कि कॉमन वेलोसिटी को आपने अलग कर लिया। अब अगर आपने सिर्फ कॉमन वेलोसिटी को अलग करना है तो इसके साथ जो फैक्टर लिखा हुआ है m1 प्लस m2 का, उसको दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। इस तरफ भी m1 प्लस m2 से डिवाइड कर दीजिए, इस तरफ भी m1 प्लस m2 से डिवाइड कर दीजिए। जब एक ही टर्म को, एक ही एक्सप्रेशन को दोनों तरफ डिवाइड या मल्टीप्लाई किया जाता है तो उससे पूरे एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये m1 m2 इधर से भी कैंसिल इसके साथ, और ये इस तरफ से कैंसिल, सॉरी इसको कैंसिल ना कीजिएगा, ये इस तरह एज इट इज लिखा रहेगा। अब जब ये कैंसिल किया तो यहाँ रह गया सिर्फ आपके पास v यानी कि वेलोसिटी, और ये बन जाएगा m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यकीनन आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। मैं इसको और करके लिख लेता हूँ, ज़रा सीधा करके लिख लेता हूँ इस एक्सप्रेशन को मैं, और लिखता हूँ v इस तरफ लिख लीजिए, इक्वल की दोनों साइड चाहे किसी तरफ भी लिख लें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। v इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब क्योंकि हमने इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करनी है, आप सिंपली वैल्यूज़ पुट कीजिए, ये v आ जाएगा इज इक्वल्स टू, आपके पास था m1, ये आपके पास सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। m1 है 6500 और v1 है 0.8 मीटर पर सेकेंड। तो m1 मैंने लिखा 6500 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 मीटर पर सेकेंड यानी वेलोसिटी, प्लस m2 आपके पास कितना गिवन था, यानी 9200 और 1.2 इस वेलोसिटी 2 थी। मैं लिख देता हूँ 9200 मल्टीप्लाइड बाय 1.2। ये मैंने m1v1 और m2v2 की वैल्यूज़ इसमें पुट कर दी, डिवाइडेड बाय m1 कितना, दोबारा देख लीजिए, m1 था 6500 प्लस m2 हमारे पास कितना था यहाँ पे 9200। ये मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब आप आसानी से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपके पास रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। v इज इक्वल्स टू, जब आप 6500 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.8 के साथ तो आपके पास निकल आती है वैल्यू 5200, प्लस आप 9200 को इसी तरह मल्टीप्लाई कीजिए 1.2 के साथ तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 11040। ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं बासानी, डिवाइडेड बाय, अब आप इसी तरह 6500 और प्लस 9200 कीजिए तो ये बन जाता है 15700। बहुत सिंपल एक्सप्रेशन बन गया। इनको आप प्लस कीजिए, ये बन गया 16240 डिवाइडेड बाय 15700। जब आप सिंपल इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी कॉमन वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 1.03 मीटर पर सेकेंड, और यही आपने मालूम करना था। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो कहते हैं वो उसका प्रोसेस और उसका फार्मूला याद रखना है। वो हमेशा रहेगा टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, और वो फिर m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल होगा m1v1 प्लस m2v2। बाकी आप यकीनन इस प्रोसेस को समझ गए हैं। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे ज़िदनी इल्मा। आइए स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3.7 सॉल्व करते हैं।
न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को पढ़ते जाइए और जो डेटा गिवन है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। फिर इसको लिखते हैं अ साइकिलिस्ट वेइंग 55 किलोग्राम्स, यानी जो साइकिलिस्ट है, जो साइकिल चला रहा है, उसका वजन है 55 किलोग्राम्स, राइड्स अ बाइसिकल, एक बाइसिकल चला रहा है, ऑफ मैस 5 किलोग्राम, और वो जो साइकिल चला रहा है उसका मैस कितना है 5 किलोग्राम्स। ही स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट। अच्छा, एक चीज़ तो बड़ी कॉमन है, जब भी रेस्ट से कोई चीज़ स्टार्ट होती है, यानी इसका मतलब इससे आप अंडरस्टैंडिंग ये रखिए कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा ज़ीरो होगी। ज़ाहिर एक चीज़ साकित हालत में है, वो रेस्ट में है, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो ज़ीरो है। एंड अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन। अब जब साइकिल ज़ीरो वेलोसिटी से शुरू करेगी, अब उसने ज़ाहिर वो पेडलिंग करेगा, पेडल लगाएगा, तो उसने 90 न्यूटन की फोर्स लगाई, ताकत लगाई पेडल्स पे, और साइकिल चलाना शुरू कर दी फॉर 8 सेकेंड, और 8 सेकेंड तक उसने साइकिल चलाई। ठीक है, देन ही कंटिन्यूज अ कांस्टेंट स्पीड, फिर उसके बाद वो कंटिन्यूस स्पीड से चलना शुरू कर दिया उसने, और 8 सेकेंड के लिए मजीद उसने साइकिल चलाई। कहता है कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साइकिलिस्ट। हमने टोटल डिस्टेंस मालूम करना है। चलें इसी डेटा को आइए प्लॉट करते हैं, देखते हैं, पिक्चर्स के मुताबिक समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये साइकिलिस्ट है, उसका अपना वज़न कितना है, यानी इसका जो अपना वज़न है, ज़ाहिर है 2 मैसेज दिए हुए, तो M1 इसका अपना जो वेट हो गया वो कितना है 55 kg, 55 किलोग्राम इनका अपना वज़न है साइकिलिस्ट का। उसके बाद बाइसिकल ऑफ मैस, जिस बाइसिकल को ये चला रहे हैं वो उसका मैस है M2 इज इक्वल्स टू 5 किलोग्राम। साइकिल का अपना भी तो वज़न है 5 किलोग्राम। तो सबसे पहले तो देखिए, फिर ये टोटल मैस मालूम करने की हमें ज़रूरत है ना। तो अगर मैं इसको टोटल मैस मालूम करना चाहूँ, टोटल मैस मैं लिखूँ इज इक्वल्स टू, तो वो हो जाएगा ज़ाहिर है M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, इन दोनों मैसेज को हम आपस में प्लस कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 55 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 60 किलोग्राम। पहले तो इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए कि साइकिलिस्ट का और साइकिल का मैस सम अप करें तो टोटल मैस बन जाता है 60 किलोग्राम। अब आप क्वेश्चन पढ़िए। उसके बाद ही स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी जब ये ज़ाहिर है यहाँ पर साइकिल खड़ी हुई है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, 0 मीटर पर सेकेंड है। फिर क्या हुआ जी, आगे देखते हैं। अब जब उसने साइकिल पे पेडल्स मारना शुरू किए तो कितनी फोर्स लगाई, जो फोर्स लगाई है जनाब वो है 90 न्यूटन की। फोर्स की यूनिट क्या होती है, 90 न्यूटन। जब फोर्स लगाई, जाहिर है वो साइकिल आगे चलना शुरू होगी। तो जब साइकिल चलना शुरू हुई तो वो ये कह रहा है न्यूमेरिकल में कि जब साइकिल चलना शुरू हुई तो 8 सेकंड तक ये साइकिल चलाते रहे। फ़र्ज़ करें 8 सेकंड के बाद इधर तक पहुंच जाते, ठीक है, तो 8 सेकंड तक चलाते रहे। ये जो उन्होंने डिस्टेंस यानी टी उन्होंने जो लगाया, पहला टाइम T1 लगाया वो 8 सेकंड्स है। इसके बाद वो कहते हैं जो पहला डिस्टेंस उन्होंने मालूम किया ना, कवर किया, वो मालूम करना है, इसको हम S1 कह लेते हैं। और जब इसके बाद इन्होंने दोबारा कांस्टेंट स्पीड से चलाई है साइकिल, वो भी इन्होंने 8 सेकंड तक चलाई है, इसको हम T2 कह लेते हैं। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको भी मालूम करना है। तो जब हम इन दोनों डिस्टेंस को मालूम कर लेंगे तो इसका मतलब हम टोटल डिस्टेंस मालूम कर लेंगे, जो कि हमें यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में निकालना है। ये बहुत आसान न्यूमेरिकल है, इसको डेटा को देख के बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको पहले समझ लीजिए, डेटा को साफ करके लिख लीजिए, आप खुद ब खुद एनालाइज करेंगे कि इसमें कौन सा फार्मूला या इक्वेशन लगाई जाए कि हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिल जाए। आइए डेटा को दोबारा से लिखते हैं। आपने देखा था M1 साइकिल का जो मैस था वो कितना था, 55 किलोग्राम्स था, और जो M2 था यानी साइकिलिस्ट का जो मैस था वो कितना था, 5 किलोग्राम्स था। अब जाहिर है मैस हमारे पास यहाँ हम अगर एक बनाना चाहें तो हमारे पास टोटल मैस जो है वो कितना बन जाएगा, वो देखिए इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2 इज इक्वल्स टू 55 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 60 किलोग्राम्स। ये हमारे पास बन गया मैस, टोटल मैस, ठीक है जी, जिसको हम यूज़ करेंगे। यानी कि हमारे पास मैस कितना आ गया, 60 किलोग्राम्स आ गया। अब आप देखिए, आपने देखा था इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई थी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी थी vi इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। फिर आपने आगे पढ़ा था कि फोर्स कितनी अप्लाई की गई थी, 90 न्यूटन्स की फोर्स अप्लाई की गई थी। तो हम फोर्स को भी लिख लेते हैं यहाँ पे, फोर्स कितनी है, F इज इक्वल्स टू 90 न्यूटन्स। आपको मालूम है कि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन।
अब आपने फोर्स भी देख ली। फिर जो पहला डिस्टेंस कवर हुआ था 8 सेकंड में T1, और आगे उसके बाद दोबारा से जो डिस्टेंस कवर हुआ वो भी 8 सेकंड है। दो टाइम्स की वैल्यू गिवन है। T1 इज इक्वल्स टू 8 सेकेंड, यानी पहला डिस्टेंस कवर करने के लिए किया था। बिल्कुल इसी तरह से T2 इज इक्वल्स टू 8 सेकेंड्स। तो ये आपको अभी तक आपने वैल्यूज लिख ली। समझने वाली बात ये है, जो वो ये चाह रहे हैं मालूम किया है, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साइकिलिस्ट। जो मैंने इस पिक्चर से समझाने की कोशिश की, पहले 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया और अगले 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, इसको हम S1 और S2 से लिखेंगे और ये हम मालूम कर लेंगे इंशाल्लाह। और ये देखिए जो टोटल डिस्टेंस, यानी हमने मालूम क्या करना है, टोटल डिस्टेंस, जिसको हम कह लेते हैं S इज इक्वल्स टू, हमने फाइंड करना है। ठीक है जी। यहां तक अगर आपको डेटा समझ आ गया तो अब आप डेटा पे गौर कीजिए और हम देखते हैं कि क्या फार्मूला या क्या इक्वेशन यूज करें। आपके पास जब डेटा में गिवन हो, मास भी गिवन हो, इनिशियल वेलोसिटी भी हो, फोर्स भी हो, T1 T2 हो और S मालूम करना है। अब S मालूम करने के लिए आपको मालूम है कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में से किस में हम डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। तो मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ, आप इसको रिकॉल कर लीजिए। इतनी देर में आपको याद हो कि जो हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या होती है, आपको मालूम है, वो S इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। ये हमारे पास आ जाती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्यों यूज की, क्योंकि इसमें डिस्टेंस हमें मालूम करना है। VI हमारे पास गिवन है, T भी है, हाफ A और T मौजूद है, A नहीं है। अच्छा, अब इसमें एक चैलेंज ये याद रखिएगा, जब भी किसी इक्वेशन में दो वैल्यूज मालूम करनी हो तो इस इक्वेशन में पहले जो उसकी इनिशियल वैल्यूज हैं वो मालूम कर लेनी चाहिए। अब देखिए, अगर हमने S मालूम करना है, S भी मालूम करना है, VI तो हमारे पास यहाँ पे, आप डेटा पे गौर कीजिए, हमारे पास VI तो है, हमारे पास T भी है, लेकिन A नहीं है। अब S भी मालूम करना है और A भी मालूम करना है, तो ये दोनों, ये इक्वेशन तब तक नहीं अप्लाई कर सकते जब तक हम A मालूम नहीं कर लेते। अब A मालूम करने के लिए दोबारा डेटा पे गौर करते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं भाई। M भी हमारे पास मौजूद है, VI भी है, F भी है, O। अब आप ज़रा गौर कीजिए कि जब F भी हो और M भी गिवन हो तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है जिसको हम कहते हैं F इज इक्वल्स टू MA। आई होप आपको याद आ गया होगा, F इज इक्वल्स टू MA। अब आप सिंपल इसकी, क्योंकि आपने A मालूम करना है, आप इसको यूं लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू M, A के साथ इधर भी A से डिवाइड कर दीजिए, इधर भी A से डिवाइड कीजिए, A से सॉरी, ये मैं इसको दोबारा से कर लेता हूँ। एक्चुअली तो हमने A मालूम करना था ना, तो मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर रहा हूँ, दोबारा से कर रहा हूँ। आप F इज इक्वल्स टू MA, आपने क्योंकि A मालूम करना है तो इस साइड पे भी M से डिवाइड कीजिए, इस साइड भी M से डिवाइड कीजिए, M से कैंसिल हो जाएगा, A की वैल्यू रह जाएगी F बाय M। ये हमारे पास आ गया A। आप इसको और करके लिख लीजिए, यानी A इज इक्वल्स टू F बाय M। सिंपल आप F और M की वैल्यूज पुट कीजिए जो कि आपके पास पहले से मौजूद हैं। F हमारे पास है 90 न्यूटन्स और हमारे पास M है 60 किलोग्राम्स। बस आप ये वैल्यूज पुट कीजिए तो A की वैल्यू आ जाएगी। F हमारे पास था 90 डिवाइडेड बाय M हमारे पास था 60। आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है A होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं A इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने ये डिस्कशन कहाँ से शुरू की थी, एक्चुअली तो हमने S इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर से S मालूम करना था। अब मैं दोबारा उस इक्वेशन को लिखता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। S इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब आप गौर करें, आपने S मालूम करना है, VI भी हमारे पास है, T भी है, हाफ A भी आ गया और T भी आ गया। अब T कौन सा यूज करें, दो T's है ना हमारे पास और S, तो हम इसको करते हैं, जाहिर है पहला डिस्टेंस हम मालूम कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जो ये डिस्टेंस इन साइकिलिस्ट ने यहाँ से शुरू किया, जो कि इनिशियल वेलोसिटी से शुरू किया था और यहाँ 8 सेकंड में लगे, इसको हमने T1 कहा था। तो देखते हैं इसने पहले टाइम में कितना सफर तय किया, डिस्टेंस तय किया। तो मैंने इसको भी S1 कह दिया
वी आई इनिशियल वेलोसिटी है t1, ताकि जो पहले टाइम में कवर किया हाफ ए टी स्क्वेयर, टी की जगह फिर 1 लगा दिया ताकि आप आसानी से याद रख सके कौन सी वैल्यूज डालनी है। अब आप वैल्यूज पुट कीजिए। S1 इज इक्वल्स टू वी आई की जगह हमारे पास क्या मौजूद है जी, 0। मैंने वी आई की जगह लिखा 0। t1 की जगह हमारे पास क्या मौजूद है, 8 सेकेंड, मैंने लिखा 8 प्लस हाफ। ए की जगह अभी हमने ए की वैल्यू क्या निकाली थी, आपके सामने मौजूद है। ए की वैल्यू हमने निकाली थी 1.5। हाफ के बाद 1.5 इंटू t1 दोबारा से लिखिएगा 8 का स्क्वायर। ओके, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। कैलकुलेटर यूज कीजिए। S1 इज इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाई 8 हो गया 0 प्लस हाफ 1.5 इंटू 8 8 जार 64। आप इसको मजीद कैंसिल आउट करना चाहिए, डायरेक्ट कैलकुलेटर से यूज करना चाहिए, कर सकते हैं। 0 प्लस आप ये देखिए 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 32 आ गया। अब आप 32 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप 32 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 48। इस तरह से 0 प्लस 48 S1 आपका बन जाएगा 48 मीटर्स। आपको मालूम है कि डिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, 48 मीटर्स। ये हमने पहला डिस्टेंस मालूम कर लिया 48 मीटर्स का, यानी जो साइकिलिस्ट ने पहले 8 सेकंड में डिस्टेंस तय किया वो कितना तय किया था, 48 मीटर्स का। अब हमने मालूम करना है यहाँ से जब साइकिलिस्ट यहाँ पहुंच गया, इधर से T2 8 सेकंड में दूसरा डिस्टेंस कितना मालूम करना है कि कितना उसने तय किया था यहाँ पे। बस यहाँ पे एक गौर करने की जरूरत है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी तो मौजूद थी, वो हमने यूज कर ली इक्वेशन में। अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं है क्योंकि ये तो साइकिलिस्ट तो चल रहा है। अब यहाँ इसकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो हमारे लिए कंसिडर होगी, जो कि हम पहले मालूम करेंगे, तब हमारा ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। मैं इसको दोबारा से बताता हूँ, आप परेशान ना होइए, ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा। S1 हमने देख लिया, S1 इज इक्वल्स टू 48 मीटर्स। अब हमने मालूम करना है S2, डिस्टेंस 2 मालूम करना है। जो मैंने आपसे कहा वो कैसे करेंगे, अब आप ये देखिए, इसको समझ लीजिए। ये जो वी आई था ये हमारे पास पहले मौजूद था, ये तो हमने इक्वेशन में यूज कर लिया, ठीक है, हमारे पास बाकी कोई नहीं है। अब हमारे पास देखिए डिस्टेंस मालूम करना है, तो ना हमारे पास अब वी आई रह गया, तो हमारे पास T2 मौजूद है, T2 मौजूद है और डिस्टेंस हमने मालूम करना है। तो जिस ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर T और S यूज हो रहा हो वो क्या है, S इज इक्वल्स टू वी टी, ठीक है। इसमें से T2 तो मालूम है, हमारे पास S2 मालूम करना है, लेकिन ये जो हमारे पास V है, आप याद रखिए पहले इस V को भी मालूम करना है। अब इस V को कैसे मालूम करना है, अब आप यहाँ गौर कीजिए, जब ये वेलोसिटी यहाँ पहुंचेगी तो दोबारा इसका डिस्टेंस शुरू हो रहा है, तो ये VF फाइनल वेलोसिटी, जो इसको हम पहले VF कहते हैं, ये मालूम करेंगे तो हम इसमें पुट करेंगे। इसका मतलब मेरा फार्मूला बन जाएगा S2 इज इक्वल टू VF इंटू T2। अब VF किस तरह मालूम करते हैं, आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद हो, VF इज इक्वल्स टू VI प्लस AT। ये क्यों यूज किए, सारी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। अब आप VF मालूम करने के लिए VI की वैल्यू लगाइए। VI की वैल्यू अभी आपने देखी थी, हमारे पास कितनी थी, VI हमारे पास है 0, तो मैंने 0 लिखा, प्लस A हमने कितना मालूम किया था, आपने अभी देखा था A जब आपने भी कैलकुलेट किया था वो कितना था, A हमारे पास आ रहा है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, तो मैंने लिखा यहाँ पे 1.5 इंटू T2 कितना था, वो भी 80 सेकेंड था इत्तफाकन। अब आप यहाँ पे कर सकते हैं VF इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1.5 इंटू 8 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाता है 12। तो आपके पास VF की वैल्यू आ गई 12 मीटर पर सेकेंड, उसकी यूनिट डाल दी। अब आपके पास VF भी मौजूद है, दोबारा इसका मतलब फार्मूला क्या था, S इज इक्वल्स टू VF इंटू T। तो सेकेंड डिस्टेंस मालूम करने के लिए मैंने फार्मूला दोबारा लिखा, S2 इज इक्वल्स टू VF इंटू T2। वैल्यूज पुट कीजिए, S2 तो मालूम करना है, VF अभी हमने निकाला 12 मल्टीप्लाइड बाय T2 हमारे पास मौजूद है, जो आपने पहले भी लिख रखा है, आप अगर डेटा में जाके देखेंगे T2 हमारे पास है 8 सेकेंड्स, तो मैंने लिखा 8। अब जब आप 12 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं ये कितना आ गया, 96 मीटर्स। तो आपके पास S2 यानी कि S2 आ गया 96 मीटर्स। अब आपके पास डिस्टेंस 1 S1 भी मौजूद है और डिस्टेंस 2 S2 भी मौजूद है। तो वेरी सिंपल, आप लिखिए टोटल डिस्टेंस जो आपने
मालूम करना था इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2 की वैल्यू कितनी थी आपने भी निकाली थी, आपके सामने मौजूद है। S1 था 48 मीटर्स प्लस S2 है 96 मीटर्स। आप इन दोनों को ऐड कीजिए तो ये बन जाता है 144 मीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस जो आपका निकल आया वो है 144 मीटर्स। यही हमारे पास इसका आंसर भी है, यानी 48 S1 96 S2 दोनों को प्लस करें तो 48 प्लस 96 इक्वल टू 144 मीटर। ये टोटल हमारा डिस्टेंस आ गया। थैंक यू वेरी मच।